हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कैलकुलस चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन से। 12th क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, तो आज मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। कुछ भी नया नहीं होगा, रिवीजन करेंगे डिफरेंशिएशन के। डिफरेंट मैं रूल्स आपको बताऊंगी, उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसके डिफरेंशिएशन लिखवाऊंगी, एंड देन एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में ऐड करेंगे, लाइक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, उसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रूल समझाती हूँ डिफरेंशिएशन के। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख जाओगे, और अगर आपको आता है तो आप रिवीजन कर लोगे। ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास एक दो दो फंक्शन है, एफ और जी। ओके, एफ और जी दो फंक्शन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों ही आपके क्या रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन में रखे हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में रखे हैं, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखिएगा, रूल होता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। अब देखिए, डिफरेंशिएशन को हम लोग जी डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी जी बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा रहने देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तब होगा जब दो फंक्शन आपके क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन में होंगे, जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लीकेशन में होंगे। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूं मैं। सपोज कर लीजिए आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। ओके, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक x है और एक ई टू द पावर एक्स है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालोगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा। सेकंड फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। अब सेकंड फंक्शन आप एज इट इज रखे रहने दोगे, और जब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस x या x प्लस 1 आपको अंदर ब्रैकेट में मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रूल हो गया, जब दो फंक्शन आपके किस में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अगर ये दोनों फंक्शन आपके किस में हो, डिवीजन में रखे हो, तब क्या करेंगे उस पर्टिकुलर केस में। देखिएगा, सपोज कर लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, आपसे पूछा गया है डी बाई डी एक्स। ओके, एक फंक्शन आपका एफ रखा हुआ है और एक फंक्शन आपका जी रखा हुआ है। इस तरीके से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिएगा, रूल को समझने की कोशिश करिएगा, डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, आगे आपको मैक्सिमम मिनिमा समझना है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर देखिएगा, ये जी फंक्शन एज इट इज, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, जो न्यूमरेटर में फंक्शन रखा उसका डिफरेंशिएशन करिए, माइनस करिए। अब जो न्यूमरेटर पे फंक्शन था एफ, उसको एज इट इज रखिए, और अब आप जी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहां पर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले इसमें। सपोज कर लीजिए कोई एक फंक्शन दे रहा है y इज इक्वल टू, ओके, एक फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन, ओके, x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर x। सपोज कर लीजिए आपको कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर f फंक्शन किसका काम कर रहा है, x प्लस 1 का काम कर रहा है, और g किसका काम कर रहा है, g का, मतलब e टू द पावर x किसका काम कर रहा है, g का कर रहा है। तो क्या रूल है, यहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको आप एज इट इज रखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए आइए उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। x प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिल जाएगा। बड़ी बेसिक सी चीज है, मैंने आपसे बोला है कि सिर्फ रिविजन करेंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। 1 प्लस एक्स यानी f अब आपका एज इट इज रहेगा, g का आप डिफरेंशिएशन करोगे, g आपका e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर x माइनस इस e टू द पावर x का अंदर मल्टीप्लीकेशन कराइए ब्रैकेट में, तो ये मिलेगा x e टू द पावर x
माइनस ई टू द पावर एक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ओके डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, अब जरा यहाँ पर आप देखो ये माइनस में ई टू द पावर एक्स है, ये प्लस में ई टू द पावर एक्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ओके ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक ई टू द पावर एक्स इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये जो मैंने एग्जांपल कंसीडर करा है यहाँ पर, ये जो एग्जांपल लिया है इसको आप मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, तब आपको करना क्या होगा, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर x। अभी क्या है यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड में रखे हुए हैं, डिवीजन में रखे हुए हैं। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से करना है तो इसी को ऊपर ले जाइए तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये फंक्शन आपका f हो गया, ये फंक्शन आपका g हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर एक्स होगा, क्योंकि प्लस एक्स का तो एज इट इज आ जाता है, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, -1 मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। अब ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स मिलेगा, फिर ये माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ पर भी माइनस एक्स है, और ये फिर प्लस का ई टू द पावर माइनस एक्स मिलेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, ओके। जैसे कि यहाँ पर क्या आया था, माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर भी देखिए वही आ गया माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, ओके। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही एक वर्सेटाइल मेथड है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप फंक्शन को शिफ्ट कर सकते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हो, इनवर्स कर सकते हो फंक्शन का, और आपके लिए जो सूटेबल हो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको रूल नंबर 1 भी लगा के दिखाया, एक ही क्वेश्चन में आपको रूल नंबर 1 भी लगा के दिखाया, और इसी क्वेश्चन में मैंने रूल नंबर 2 भी लगा के दिखाया, और दोनों से ही हमारा आंसर आ रहा है, ओके। तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। आगे चलते हैं और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन फाइनल वैल्यू लिखवा देती हूँ आपको, देखिएगा जरा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ओके, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का क्या मतलब है, एक्स की पावर 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। मैंने आपसे बोला था कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एकदम बेसिक से लेके चल रही हूं। अगर आपको जीरो नॉलेज है आपकी इसमें, तब भी आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो ये सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट करने के बाद, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ओके, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस का होता है कॉस एक्स, ओके, प्लस का होता है कॉस एक्स। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ओके, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कई बार आ जाता है, तो उसको भी लिखवा देते हैं। अगर कहीं पर आपको देता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरीके से जब आप कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, देखिएगा जरा, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन, जैसे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है ना, इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं होता है, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं डी बाई डी एक्स, अगर tan x का डिफरेंशिएशन पूछता है तो tan x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है sec स्क्वायर x, ओके। tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, d बाई डी एक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, ओके। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec x tan x। आगे चलते हैं, यहां पर लिखते हैं d बाई डी एक्स, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं sec x हो गया, tan x हो गया, अगर मैं पूछूं cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का, ओके, माइनस का cosec x cot x, ओके, माइनस का cosec x cot x। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर मैं आपको कुछ और वैल्यूज को लिखवाती हूं। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं d बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। ओके, अभी तक हमने कॉट एक्स नहीं लिखा है, हमारा सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया। ओके, कॉसेक एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया। जब आप कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन लोगे तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको मिलता है माइनस का कॉसेक, ओके, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं। अब हमारा कॉसेक एक्स भी हो गया, कॉट एक्स भी हो गया। अब देखिएगा जरा, अगर आपसे पूछता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, मगर इसका बेस क्या है, बेस ही है, जिसे हम लोग एल एन एक्स भी बोलते हैं। ओके, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स। इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, ओके, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, बट बेस आपकी बार ई नहीं है, बेस आपका ए है, तो इस केस में जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है वो हो जाता है 1 अपॉन एक्स। ओके, 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। ओके, 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछता है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताओ, तो ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ओके, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। और क्या बचा है, इनवर्स देख लेते हैं। आप लिखिएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स tan x। ओके, कहीं पर नॉट tan x, tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफ्रेंसिएशन को देख रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको 4-5 बार लिखिएगा पेज में, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन कॉस tan हो गया। अब क्या बचा, अब बचा आपका कॉट इनवर्स एक्स। ओके, अगर कॉट इनवर्स एक्स कहीं पर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से अगर कहीं पर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स कॉसेक, ओके, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपसे पूछ लेता है डी बाई डी एक्स, ओके, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, अगर आपसे सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछता है तो ये हो जाता है माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लास्ट लिख देते हैं, एक और फंक्शन है आपका जिसका भी डिफ्रेंसिएशन आप कई बार आप यूज करते हो लिमिट में, मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिसका आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए डायरेक्टली, तो आपको जो जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो बेहतर होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो वहां पर फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई कैसे करना है, क्योंकि ये आपके बेसिक रिजल्ट्स हैं। इसकी हेल्प से ही आप डिफ्रेंसिएशन में अच्छे हो सकते हो। यहाँ पर मैंने एक्स टू द पावर एन, ई टू द पावर एक्स, साइन कॉस टेन, हाइपरबोलिक फंक्शन, मैक्सिमम जितना भी मुझे इस समय ध्यान आया मैंने सारा लिखवा दिया है, और मोस्टली यही यूज होता है। ओके, मोस्टली यही यूज होता है, तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उसको डिस्कस करती हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिएगा जरा, अभी हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन आपके किससे किससे रिलेटेड हो सकते हैं, ओके, किस किस एरिया से बेसिकली आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एरिया हमारा होता है, सबसे पहला एरिया होता है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, देखिएगा जरा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आपको इसका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर मैं लेट कर लूं
अगर मैं लेट कर लूं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं टेन x इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये जो फंक्शन है इसको मैं y के इक्वल लेट कर लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा टू टेन थीटा, ओके, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कुछ फॉर्मूलाज आपको और ध्यान रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये वन के इक्वल होता है। ये सब 12th में पढ़ चुके हैं, आगे यूज करना है, इसलिए मैं स्पेशली एक वीडियो ऐसी बना रही हूँ जिसमें मैं आपका 12th क्लास में जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप वो भूल गए हो और फिर आगे आपको चीजें क्लियर ना हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है। इसी तरीके से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक मिनट, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के, या आप कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका वन के बराबर होता है, ओके। और भी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जो मे भी आगे यूज हो सकते हैं, कॉस स्क्वायर, ओके, या ऐसे लिख सकते हैं कॉस टू थीटा, देखिएगा जरा, कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या हम लोग कह सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ओके। कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपका होता है, एक तो फॉर्मूला होता है आपका टू साइन थीटा, ओके, टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक और साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं लिख देती हूँ, एक और फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा, ओके, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी उसी में ही ऐड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइनल मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको कैलकुलस अच्छे से समझनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कॉस टू थीटा के मैंने तीन फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और साइन टू थीटा का फॉर्मूला दो मैंने लिखे हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक होता है टेन के टर्म में टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जब आप देखोगे, अब जब आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो आपने जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा, ओके, यहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, टेन थीटा, तो यहां पर आप देख सकते हो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बन गया। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप साइन टू थीटा लिख सकते हो। तो फाइनली आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ओके, साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब यहां से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, टू थीटा मिल जाएगा। अब यहां पर x इज इक्वल टू, जब आपने टेन थीटा कंसीडर करा है और यहां पर मैं आपसे पूछूं कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x हो जाएगी, इनवर्स ले लेंगे। जब आप दोनों साइड इनवर्स लोगे तो ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहां पर देखिएगा जरा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, वापस से चलते हैं, पीछे चलते हैं, कहां पर लिखा था भाई tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना था, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट टर्म है, ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। आपको पता होगा, ये हम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है, एक क्वेश्चन से मैंने आपको रिवाइज कराया है कि किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आपका कहलाता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ओके। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देखिएगा जरा, इम्प्लिसिट, हमने फंक्शन पढ़े थे ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो उसी तरीके से यहां पर होता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ओके, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो यहां पर देखिएगा, इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जहां पर आप x और y को, यानी दो वेरिएबल को सेपरेट ना कर पाओ, या कह सकते हैं किसी एक वेरिएबल को किसी अनदर वेरिएबल के टर्म में ना लिख पाओ, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए निकाला है, देखिएगा, बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, ओके, बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स when x स्क्वायर प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आपको क्या करना है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको dy बाई dx को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए आइए आज की वीडियो में वही सीखेंगे हम लोग। देखिएगा जरा, यहाँ पर ऐसा फंक्शन है जहां पर आप y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब भी आप कभी y को सेपरेट नहीं कर पाओ तो यहीं से आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। जब आप x स्क्वायर को यहाँ पर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, इसका dy बाई dx निकालोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 2x। ओके, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस करिए, अब यहाँ पर जरा देखिए x और y दो वेरिएबल हैं, वन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ओके, अब y का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx। ओके, प्लस y आपका एज इट इज रहेगा। जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। y यहाँ पर आपका आ गया तो y का आपने लिख दिया dy बाई dx। प्लस कर लीजिए, अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 100। एक कांस्टेंट टर्म है, जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। ओके, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, ये आपका आ गया 2x प्लस x dy बाई dx प्लस y। ओके, फिर क्या बचा, प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आप आसानी से dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर dy बाई dx है और यहाँ पर dy बाई dx है, ये दोनों टर्म को इधर ही रखिए, dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, y एंड 2x को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से जब मैं dy बाई dx कॉमन लूंगी, ओके, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 2y। ओके, x प्लस 2y, और ये दोनों टर्म उधर चले जाएंगे तो दोनों निगेटिव होंगे, तो मैं निगेटिव बाहर लेके दोनों को ब्रैकेट में कर देती हूँ। ये आपको मिलेगा y प्लस 2x। ओके, एक आपको मिल गया x प्लस 2y, एक आपको मिल गया y प्लस 2x। तो फाइनली आपको यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन, ओके, 2x प्लस वाई अपॉन, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जब आप इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हो तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटीग्रेशन। ओके, फर्स्ट हमारा क्या था, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, इट्स डिफरेंशिएशन। तो ये फर्स्ट हमारा क्या था, डिफरेंशिएशन बाय सब्सटीट्यूशन, और सेकंड हमारा क्या था, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड हमारा होता है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, देखिएगा जरा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको मैं सिखाती हूँ। एक जनरल मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर लेती हूँ आपके लिए। सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x टू द पावर x, या ऐसे लिख देते हैं, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट, एक सेकेंड भाई, लिखते डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x। ओके, यहाँ पर जब भी इस तरीके का फंक्शन होता है कि किसी एक फंक्शन की पावर कोई अनदर फंक्शन है, तो उस पर्टिकुलर केस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर लेट कर लीजिए आपको dy बाई dx बेसिकली निकालना है। ओके, लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू x टू द पावर x आपको गिवन है। ओके, कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है आपका x टू द पावर x। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर ये फंक्शन की पावर जो है आपको इसको नीचे लेके आना है तो आपको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग एल्फा टू द पावर n किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका n लॉग एल्फा के। ओके, तो यहाँ पर जब मैं बोथ साइड लॉग लूंगी तो ये हो जाएगा लॉग y बेस e इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग x टू द पावर x बेस e। ओके, जब आप यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा लॉग y बेस e इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x लॉग x बेस e। ओके, आपका क्या हो जाएगा x log x बेस ई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके, यहाँ पर देखिएगा log y लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा dy बाई dx। ओके, 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, एक x है एक log x है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखोगे। ओके, सेकेंड फंक्शन का जब आप
डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/x मिलेगा, फिर प्लस करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, y को हम लोग इधर भेज देते हैं तो y हमारा एज इट इज इधर आ गया और यहां पर मिल गया आपको 1 + log x। ओके, कितना मिल गया, 1 + log x मिल गया। अब y आपने क्या कंसिडर करा था, y आपने कंसिडर करा था, लेट करा था कि भाई ये x टू द पावर x है, तो यहां पर उठा के जब आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा dy/dx = x टू द पावर x 1 + log x, और कह सकते हैं ln x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन सेकंड हमारा क्या है, सेकंड मेथड है हमारा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने सीखा। अब लास्ट मेथड हम लोग चलते हैं, लास्ट मेथड की तरफ, उस पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट हमारा कहलाता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जांपल निकाला है आपके लिए, लिखते हैं। बोल रहा है इफ x = a, ब्रैकेट में दिया है t + sin t। ओके, t + sin t, और एक और आपको वैल्यू दी हुई है y = a, ये कितना है, 1 - cos t। ओके, 1 - cos t। बोल रहा है फाइंड dy/dx। ओके, dy/dx at x = नॉट x, t दिया हुआ है, at t = π/2। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहां पर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपसे dy/dx पूछा हुआ है, x एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है। तो जो आपको दो इक्वेशन गिवन है, एक ये आपको इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन ये आपको गिवन है, यहां से सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले आप dx/dt को फाइंड करोगे। जब आप यहां से dx/dt को निकालोगे तो a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t। ओके, इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dt भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप dy/dt फाइंड आउट करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin t। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर आपने ये वाली वैल्यू को dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दिया तो dt कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर आपको मिल जाएगा dy/dx = ये हो जाएगा आपका a sin t। ओके, a sin t डिवाइडेड बाय, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 - cos t। ओके, a sin t और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - cos t, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आपको मिल जाएगा sin t अपॉन 1 - cos t। ओके, sin t अपॉन 1 - cos t। तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा dy/dx = sin t, आप एज इट इज लिखा रहने दो, ये दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको sin 2θ का फॉर्मूला बताया, 2 sin θ cos θ, उसी तरीके से sin θ को भी आप इसके टर्म में लिख सकते हो, मगर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे कि 2θ था तो जस्ट हाफ मिला θ। इसी तरीके से अगर आप θ को इसके टर्म में लिखना जाते हो तो 2 sin θ/2 cos θ/2 आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे cos 2θ का फॉर्मूला, तो 1 - 2 sin स्क्वायर θ मिला। अगर आप cos θ को इसके टर्म में लिखते तो 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाता, θ जस्ट हाफ हो जाता। इसी तरीके से यहां पर मैं क्या करने जा रही हूं, यहां पर मैं sin t को लिखूंगी sin t अपॉन 1 - cos t। ओके, अब आपको dy/dx की वैल्यू कितनी, कहां पर निकालनी थी, आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी थी एट t = π/2 पे। ओके, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो t = π/2 पर आपको dy/dx की वैल्यू पूछी गई है, तो जहां जहां पर t है वहां पर आप π/2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा sin π/2 और ये हो जाएगा 1 - cos π/2। अब cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसी तरीके से cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वाली पूरी वैल्यू
वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साइन 91 हो जाएगा, तो 1/1 का मतलब क्या है, 1 इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के। एक एक क्वेश्चन करके मैंने आपको बता दिया है कि क्या अप्रोच होगी किस फंक्शन के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे एप्लीकेशन हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, एक आपका होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग डेरिवेटिव को यूज करते हैं। जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तब भी हम लोग डेरिवेटिव का यूज करेंगे। टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज में भी हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। स्लोप डिटर्मिनेशन में भी डेरिवेटिव का यूज करते हैं। और अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जब मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करा था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वही आपको क्या देता है, स्लोप देता है किसी भी लाइन का। ओके, तो ये जो डी वाला पार्ट है, ये जो डी वाला पार्ट है, ये तो बहुत कॉमन पार्ट है, ये तो हम लोग रेगुलर यूज करते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में हम लोग हमेशा स्लोप को फाइंड आउट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इमेंस अमाउंट ऑफ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे गेट प्रीवियस ईयर के देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। देखिएगा जरा, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बताओ। ओके, मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस कैसे पहचानेंगे, कोई भी फंक्शन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग, एक सेकेंड स्पेलिंग सही करते हैं यहाँ पर, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये आपकी हो गई हेडिंग। कैसे पहचानेंगे कोई भी फंक्शन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। कोई फंक्शन आपको दिया होगा, ओके, गिवन जो होगा आपको, गिवन आपको एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। ओके, एक फंक्शन आपको गिवन होगा एफ ऑफ एक्स। आप क्या करोगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, यानी इसको क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे। अगर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ओके, अगर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है फॉर ऑल वैल्यूज of x belongs to, for all value of x belongs to a to b। बात समझ रहे हैं। यहां पर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन को आप क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, उसका डेरिवेटिव कंसिडर कर लोगे। फिर आप चेक करोगे कि वो डेरिवेटिव जो आपने लिया है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a टू b, इसमें एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, एक्सेप्ट f डैश, ओके, x इज इक्वल टू 0, वो वैल्यू जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, क्योंकि वहां पर आपका स्लोप चेंज हो रहा होगा। स्लोप आपका क्या होगा, वहीं से चेंज होगा, वहां पर आपका स्लोप 0 हो रहा होगा। ओके, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया, इट मीन्स आपका स्लोप 0 आ गया। तो यहां पर इस वैल्यू को छोड़ना है, एक्सेप्ट द पॉइंट, यहां पर मैं पूरा लिख देती हूं, यहां पर मैं पूरा इसको कंप्लीट कर देती हूं, एक्सेप्ट, एक सेकेंड, accept the point, accept the point at which f dash x is equal to 0, then the function is called as, okay, then the function is called as monotonically, okay, monotonically increasing, ओके, और इसको एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, इससे भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको मोनोटोनिकली ना देके स्ट्रिक्टली बोलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो याद रखिएगा, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो सारी लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से अगर आपका
एफ डैश एक्स की वैल्यू, ओके, आपने किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो आ रहा है, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर सेम लैंग्वेज में यूज करूंगी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सच बिलोंग्स टू ए टू बी, ओके, बिलोंग्स टू ए टू बी एक्सेप्ट द पॉइंट एट विच, एक्सेप्ट द पॉइंट, except the point, okay, except the point at which f dash x is equal to 0, okay, यहाँ पर इसकी वो ठीक करिएगा जरा, except the point, साफ लिख देते हैं, अरे भाई, except the point at which f dash x is equal to 0, the function, okay, then the function is called as क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा मेथड है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपका क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर तरीके से आपका क्लियर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए निकाल के रखे हैं इसके लिए भी। तो देखिएगा, बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, ओके, क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, यहां पर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to ax plus b is strictly, okay, strictly increasing if a is greater than 0, ओके, आपको ये बात प्रूव करनी है कि ये जो फंक्शन है f of x is equal to ax plus b, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर आपका a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें मेथड पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a मिलेगा, क्योंकि b आपका एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। और क्वेश्चन में आपका गिवन है a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और इस फंक्शन की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ये एक आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, यह क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, बात समझ आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंसीडर करा है, प्रूव दैट द फंक्शन, यहां पर बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन e to the power 2x is strictly increasing, यहां पर भी आपको प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये होने वाला है। देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे जरा ध्यान से। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to e to the power 2x, ओके, f of x is equal to e to the power x। आप क्या करो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिल जाएगा 2e to the power 2x, ओके, 2e to the power 2x। अब यहाँ पर आप देख सकते हो e to the power 2x जो एक फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, जिससे आपका ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर ही बेस्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर ही बेस्ड है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, यहां पर बोल रहा है प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x + 5 ओके इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ओके आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन 2/x + 5 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेटिव कंसीडर करिए, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 2/x² के बराबर हो जाएगा और 5 आपका 0 हो जाएगा। कैसे, x⁻1 का जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1, x⁻−1 तो -1 x⁻−2 तो ये माइनस का 1/x² आपको मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, 2 एज इट इज रखा है। 5 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव साइन होने की वजह से, अब यहाँ पर देखिए ये क्या रखा हुआ है, x²। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव साइन देख के मैं फंक्शन ग्रेटर देन या लेस देन 0 नहीं लिख सकती। यहाँ पर ये जो फंक्शन आपको x² दिख रहा है, अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, -1 -2, जो रिटर्न मिलेगा वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर हो चुका है, x का स्क्वायर हो चुका है। x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, ये हमेशा, ये पूरा टोटल x² हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव साइन मिलेगा, और नेगेटिव साइन मिल रहा है तो f' ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब यहां पर देखिए प्रूव हो गया, ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कह सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं उसके ऊपर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट आपको काफी मजा आएगी उसको करने में। बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ओके, फाइंड द इंटरवल in which the function, find the interval in which the function is strictly increasing or strictly decreasing, okay, is strictly increasing or decreasing, okay, और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, आप पहले ये देखिएगा, फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x²। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, जहां पर आपको इंटरवल को फाइंड आउट करना है कि कहां पर वो कौन सा इंटरवल होगा जहां पर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप f' की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, जो कि आपको मिलेगी -6, और ये हो जाएगा -4x²। ओके, -6 -4x²। फिर आप क्या करोगे, इसको उठा के इक्वल टू 0 कर दोगे और चेक करोगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिएगा ये हो जाएगा -4x² इज इक्वल टू 6। यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपको कितनी मिल जाएगी, -3/2, और वो भी किस में होने वाला है, वो भी आपका होने वाला है, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। जब ये x² दिया हुआ है तो यहाँ पर तो x² आएगा नहीं ना, सिर्फ 4 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -6 - 4x इज इक्वल टू 0। और जब आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके, करके देख लीजिए, माइनस का 4x एज इट इज रखिए, उधर भेज दीजिए 6। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 6/4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 3/2 रख दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से, और यहाँ पर जो आपने x की वैल्यू निकाला है 3/2, ये यहाँ पर रख दीजिए। ओके, ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। आप देख सकते हैं इस 3/2 ने इस नंबर लाइन को क्या करा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये एक हो गया -∞ से यहां तक का इंटरवल, ध्यान दीजिएगा। एक आपका क्या हो गया, -∞ से, यहाँ पर देखिए, एक आपका हो गया -∞ से यहां तक का इंटरवल, और एक इंटरवल हो गया यहां से +∞। ओके, -∞ से आए -3/2 से चले +∞ तक। ओके, तो यहां पर आपको बताना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आप क्या करो,
डेरिवेटिव लेके आप पहले सबसे पहले कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करो, उस वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट कर दो। ओके, यहाँ पर एक ही वैल्यू आई है तो एक वैल्यू आएगी तो 2 इंटरवल में ब्रेक होगा, 2 वैल्यू आएंगे तो 3 इंटरवल में ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फंक्शन दिया है 10 - 6x - 2x², इस फंक्शन को वापस से लिखिए, उस फंक्शन को वापस से लिखिए 10 - 6x। ओके, 10 - 6x और क्या दिया हुआ है -2x², -2x²। अब इस फंक्शन की वैल्यू आपको चेक करनी है 0 पर कितनी आ रही है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव वैल्यू आपके कौन से रीजन में होंगी, पॉजिटिव वैल्यू आपके ये वाले रीजन में होंगी, तो यहां पर इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई तो जब भी ये नंबर किसी भी नंबर लाइन को डिफरेंट इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे तो हमेशा जो वैल्यूज चलेंगी पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो यहां पर ओके, एक मिनट, यहां पर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखिए, यहां पर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखिए। f' आपने कितना निकाला है, क्योंकि हमें f' की वैल्यू ही चेक करनी है। ये है आपका -6 - 4x, -6 - 4x। ओके, fx ले लीजिएगा, वो बाय मिस्टेक है। यहां पर x = 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा -6। अब आप ये बताइए ये -6 मुझे कहां पर मिलने वाला है, ये -6 मुझे कौन से इंटरवल में मिलेगा, -∞ से -3 वाले इंटरवल में मिलेगा या -3 से ∞ वाले इंटरवल में मिलेगा। तो आप जानते हो इस -6 जो है वो वैल्यू इससे बड़ी है। ओके, और नेगेटिव में देखें तो इससे छोटी होगी, तो वो इस साइड पर कहीं पर आपको मिलेगी और इधर शिफ्ट होगी। कैसे और इधर शिफ्ट होगी, क्योंकि जब भी आप नंबर लाइन बनाते हो और यहां पर अगर आपने 0 ले लिया तो यहां पर -1 होगा, यहां पर -2 होगा, यहां पर -3 होगा। तो यहां पर आपको, यहां पर क्या है 1.5 है माइनस का, क्योंकि 3/2 कितना होता है 1.5। तो -6 आपको कहीं यहां पर मिलेगा। इट मींस ये कहां पर -6 आपका कहां पर मिलने वाला है, ये वाले रीजन में, ये वाले -∞ से -3 के बीच में कहीं पर लाई करेगा, -∞ से -3 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो यहां पर फंक्शन आपका क्या होगा, यहां पर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, यहां पर फंक्शन आपका, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो f' की वैल्यू आपको क्या मिली, <0 मिली है। ओके, तो यहां पर डिक्रीजिंग होगा। अब यहां पर अगर आपने माइनस ले लिया है तो यहां पर आपका क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। कैसे वहां पर माइनस, मैंने यहां पर प्लस ले लिया क्योंकि ये सारे जो नंबर आपने कंसिडर करे हैं ना, जिसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कराई है, तो अभी आपको एक ही नंबर मिला है। अगर आपको 2 नंबर मिलते तो यहां पर आप 2 प्लॉट करते। ये वो सारे नंबर हैं जहां पर आपका स्लोप क्या लिया है आपने, जहां पर आपने स्लोप को कंसिडर करा है 0। आपने ये वो पॉइंट्स फाइंड आउट करे हैं यहां पर आपने स्लोप को क्या कंसीडर करा है, 0 कंसीडर करा है, क्योंकि इसी का तो ये जो डेरिवेटिव आपने फंक्शन का लिया उसी को तो आपने इक्वेट कर दिया इक्वल टू 0। ओके, और कहीं पर अगर स्लोप 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर सपोज कर लीजिए यहां पर, सपोज कर लीजिए एक हम यहां पर इस तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक सपोज कर लीजिए मैंने यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर ये पॉइंट ऐसा है जहां पर स्लोप आपका 0 हो रहा है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे ही स्लोप चेंज होगा ये चेंज हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे ही स्लोप चेंज हुआ, जैसे ही स्लोप 0 हुआ, उसके बाद से फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गया। तो यहां पर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो ये वो पॉइंट है जहां पर स्लोप 0 है, और अगर यहां पर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग आया है तो स्लोप 0 होने के बाद डेफिनेटली फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला है। इसी तरीके से एक और तरीके से आप समझ सकते हो, सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एक फंक्शन है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कहां पर स्लोप 0 है, तो जहां पर टेंजेंट आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी वहीं पर आपको स्लोप 0 मिलेगा। अब जब आप यहां पर इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखिए फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। जैसे ही स्लोप आपको 0 मिला, तुरंत नेचर चेंज हो गया, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिक्रीजिंग है तो वो पॉइंट जहां पर आपको स्लोप 0 मिल रहा है, वो पॉइंट जहां पर स्लोप 0 मिल रहा है, उसके जस्ट बाद फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला है। तो अगर आपको एक साइन पता चल गया तो फिर अल्टरनेट साइन आप पुट करते चले जाओगे। अगर यहां पर और रीजन होते, जैसे कि आपकी ये नंबर लाइन होती और आपको कई सारे पॉइंट्स मिले होते, कई सारे पॉइंट, और अगर आपने फाइंड आउट कर लिया यहां नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अल्टरनेट आप साइन पुट
करते चले जाओगे, जिससे आपको पता क्या चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि माइनस इन्फिनिटी से, ओके, माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक, ओके, माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव साइन यहां पर आ रहा है। उसके बाद -3/2 से इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। आपको इंटरवल बताना था कि कहां पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और यहां पर स्ट्रिक्टली क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूं, एक क्वेश्चन आप और रुक जाओ एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको मैं 3 इंटरवल भी बना के दिखा देती हूं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिएगा जरा, बोल रहा है दूसरा फंक्शन है, वही सेम क्वेश्चन कॉपी करिएगा। ओके, आज मेरी प्रेजेंटेशन रेडी नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो क्वेश्चन मुझे यहाँ पर लिखने पड़ रहे हैं आपके सामने। तो यहां पर देखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सिर्फ मैं फंक्शन चेंज कर देती हूं। फंक्शन हमारा क्या है, x³ ओके, x³ -12x² प्लस 36, ओके, x³ -12x² प्लस 36x। आपको ये एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको इंटरवल बताने हैं कि कौन कौन से इंटरवल में ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन कौन से फंक्शन में ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जो ये प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो करा है, ओके, ये जो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसेस को फॉलो करा है, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। ओके, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर इसको पूरा कर देते हैं कंप्लीट। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड आउट करिए, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 3x² मिल जाएगा। ये आपका 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, 36। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, जहां पर आपका स्लोप क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कैसे निकालेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, x², ये हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 6x - 2x में प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो आपकी x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6 और दूसरी मिलेगी 2। ओके, आपको एक x की वैल्यू मिल गई 6 और दूसरी x की वैल्यू मिल गई 2। आप क्या करो, नंबर लाइन बना लो, इस तरीके से नंबर लाइन बना लो। और आपको पता है कि 2 पहले लिखना है और 6 बाद में लिखना है। ओके, 2 पहले लिखना है और 6 बाद में लिखना है। अब जरा इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए 0 पर। ओके, इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए 0 पर, तो यहां 0 पुट करेंगे और यहां पर 0 पुट करेंगे। जैसे ही हम लोग यहां दोनों जगह 0 पुट करेंगे तो हमें 36 मिल जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0 पर हमें पता चल रहा है ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर जरा देखिए 0 कहां पर आएगा। ओके, यहां पर जरा ऑब्जर्व करिए, ये जो आपका 0 है ये कहां पर आने वाला है, तो ये 0 आपका कहीं यहां पर आएगा, 2 से पहले आपको 0 मिलेगा। ओके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से। ओके, इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिएगा जरा, इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ओके, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसके बाद क्या है, 2 से लेकर 6 तक क्या है, डिक्रीजिंग है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 6 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये क्या है, फिर से वापस से इंक्रीजिंग हो गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप इंटरवल को फाइंड आउट करते हो और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है किस तरीके से आप प्रूव करते हो कि भाई फंक्शन कोई आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। बहुत सारे क्वेश्चन लगाने को है मैक्सिमा मिनिमा के, तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। इसमें अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मेरे से जरूर क्लियर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।